Morning students. In the previous class I was discussing about the forfeiture and reissue of shares. Today I want to cover the situation concept like pro rata allotment and forfeiture and reissue both together. That means the company has issued shares on pro rata allotment basis, allotted shares on pro rata allotment in the case of oversubscription, and some of the shareholders could not pay, so we are forfeiting their shares and we are reissuing. In this concept, the first thing what you need to understand is, here the shareholders would have been applied for more number of shares than what they have allotted. यानी उनको जितने भी शेयर्स अलॉट किए गए हैं उससे ज़्यादा ही उनका शेयर्स उन्होंने अप्लाई किया होगा. सो देयर मनी, एक्सेस application money might be with the company. So suppose, say an example, Mr. X is applied for 100 shares in the company, और say an example 300 shares के लिए अप्लाई किया है. X applied for 300 shares in the company and the company has a pro rata of 3:1, okay, or 3:2 will take pro rata ratio of 3:2. that means 300 shares के लिए अप्लाई किए हैं तो he might have got 200 shares allotted based on this ratio. 300 शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, अप्लाइड, और इनको अलाट हुआ है 200 शेयर्स बेस्ड ऑन 3:2 रेशियो. नाउ सपोज से अप्लीकेशन मनी, इसमें हमारा हम लेते हैं अप्लीकेशन इज़ 3, अलॉटमेंट इज़ 2, फर्स्ट कॉल इज़ अलॉटमेंट इज़ 3, फर्स्ट कॉल इज़ 2, फाइनल कॉल इज़ 2. In such case, at the time of applying Mr. X, he would have paid 300 shares at the rate of 3, 900 he might have paid. Suppose Mr. X only application money has given but could not pay the allotment. allotment से उन्होंने पैसे नहीं दिया और उनके शेयर्स को हम फॉरफिट करना चाहते हैं. तो जब allotment मनी पेमेंट नहीं किया लेकिन उन्होंने 900 रुपीज़ हमें दिया गया था. सो इसका मतलब है वी हैव allotted him 200 means only 600 was application money and remaining 300 is excess application money. यानी अप्लाई तो 300 शेयर्स के लिए किया है और हमने उसको 200 शेयर्स अलाट किया है. एप्लीकेशन मनी पे 3 रुपीज़ के बेस पर 300 इंटू 3 रुपीज़ ही माइट हैव गिवन अस 900 रुपीज़. सो उन्होंने हमें 900 रुपीज़ दे दिया है. जब हमें 900 रुपीज़ दिया है लेकिन हम उसे 600 ही लेना था, सो 300 इज़ कॉल्ड एज एक्सेस एप्लीकेशन मनी. और सपोज़ अगर वो अलॉटमेंट पेमेंट नहीं कर पाया और उनके शेयर्स को अगर हम फॉरफिट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि उसको 200 इंटू 3 रुपीज़, अलॉटमेंट 3 रुपीज़ है ना, 600 देना था और उसने नहीं दे पाया. लेकिन ही इज़ नॉट द डिफ़ॉल्टर फॉर 600 अमाउंट, ही इज़ द डिफ़ॉल्टर फॉर ओनली 300 अमाउंट. यानी 300 जो एक्सेस किए हैं वो एडजस्ट हो गया होगा. इसलिए इस कॉन्सेप्ट में जब प्रोरेटा अलॉटमेंट होता है तो वी नीड टू फाइंड आउट एग्जैक्टली व्हाट इज़ पेड अप. जो ट्रायंगल डालते हैं हम कॉल्ड अप और पेड अप के लिए जो कैलकुलेट करते हैं, तो अनपेड में भी हम जो कैलकुलेट करते हैं, तो ये बाइफर्केशन करते वक्त हमें इस कैलकुलेशन को करना होगा कि हाउ टू फाइंड आउट द एक्सेस एप्लीकेशन मनी एंड हाउ वी नीड टू मेक एन एडजस्टमेंट. So this is very important concept. That is the reason we are discussing now today to make an adjustment for this. तो इसमें हमारा कोई जनरल एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं होंगे. 8+3 जनरल एंट्रीज तो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं. बट ओनली द थिंग इज इट विल गेट चेंज्ड, अमाउंट विल गेट चेंज्ड. सो कैसे अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा, इसके लिए मैं तुम्हें 4 वर्किंग नोट्स बताता हूँ विच मेक्स योर वर्किंग्स वेरी ईजीली. तो टुडे वी डिस्कस अबाउट ओनली दोज वर्किंग नोट्स एंड दिस कॉन्सेप्ट, और उसके बाद प्रॉब्लम हम दूसरे क्लास में करेंगे सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड. सो होप यू आर क्लियर नाउ. सो फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ कि एक्स ने 300 शेयर्स के लिए अप्लाई किया
लेकिन 3:2 रेशियो प्रोरेटा बेस में केवल 200 शेयर्स उसको मिले हैं। बट ही पेड एप्लीकेशन मनी 300 इंटू 3 रुपीज़ के हिसाब से 900 पेमेंट किया है, और उसे 200 इंटू 3 600 ही पेमेंट करना था, क्योंकि अलाटमेंट 200 है। सो 200 शेयर्स इंटू 3 यानी 600 रुपीज़ ही उसे देना था, बट ही हैज़ गिवन अस 300 रुपीज़, मतलब 300 एक्सेस रुपीज़। सो दिस एक्सेस अमाउंट विल बी एडजस्टेड विथ हिज अलाटमेंट मनी। उसे अलाटमेंट देना है 3 रुपीज़, यानी 200 इंटू 3 600, और वो ऑलरेडी 300 एडजस्ट हो गया। सो इज़ द डिफ़ॉल्टर फॉर ओनली 300 अलाटमेंट, 200 इंटू 2 फर्स्ट कॉल, 200 इंटू 2 फाइनल कॉल, ये उसका डिफ़ॉल्ट है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ वर्किंग नोट्स करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले वर्किंग नोट नंबर 1 हमें करना है। वर्किंग नोट नंबर 1 इसके लिए जो हम कैलकुलेट करते हैं, इससे पहले किए थे हम अमाउंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी या एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द कॉल्स, राइट। कॉल्स के लिए एडजस्टमेंट के लिए हमें एक वर्किंग नोट करना होगा, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया। फर्स्ट हम लेंगे टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हम सिंपली टोटल के बारे में बता रहे हैं। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड यानी जितने भी एप्लीकेशन हमने रिसीव किया। से एन एग्जांपल, कंपनी 20,000 शेयर्स मार्केट में इशू कर दी, बट दे हैव रिसीव्ड 30,000 एप्लीकेशंस, सो वी नीड टू टेक दिस 30,000 एप्लीकेशंस मनी हियर, then minus transfer to capital. This is what we call as shares allotted. This is application money of shares allotted, application money of shares allotted, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल को। सो फर्स्ट जो अमाउंट हमने टोटल एप्लीकेशन रिसीव कर लिया, उसमें से हमें माइनस करना है ट्रांसफ़र टू कैपिटल। कुछ अमाउंट को कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे, और वो है एप्लीकेशन मनी ऑफ शेयर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जो शेयर्स अलॉट किए उसका एप्लीकेशन मनी। यानी यहाँ आप देख सकते हैं 30,000 शेयर्स, हमने 20,000 इशू किया, 30,000 एप्लीकेशन रिसीव किए, तो यहाँ लेंगे हम 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी, और टोटल ट्रांसफ़र टू कैपिटल में लेंगे हम 20,000 जो हमने अलॉट किया, उस 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी यहाँ लेंगे। वॉट एवर यू गेट हियर फ्रॉम दिस वी हैव टू रिफंड द एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स रिजेक्टेड। अगर हम कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर रहे हैं तो उनका रिफंड करना होगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इफ़ द शेयर्स आर नॉट अलॉटेड टू एनी शेयर होल्डर, इज मनी हैज़ टू बी पेड बैक। सो जितना भी अमाउंट हम शेयर होल्डर्स, मतलब शेयर होल्डर को रिफंड करना है, उस अमाउंट को माइनस करना है। दिस इज़ कंसिडर्ड एज एक्सेस एप्लीकेशन मनी, यानी ये हमारे लिए एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। अब इसमें से हमें एडजस्ट करना है एडजस्टमेंट टूवर्ड्स अलॉटमेंट, एडजस्टमेंट टूवर्ड्स अलॉटमेंट। अज्यूम करो कि स्टिल इट इज़ पॉजिटिव, और भी ज़्यादा हमारे पास है। सो दिस वी कॉल एज कॉल्स इन एडवांस। अगर ये एडजस्टेबल अमाउंट अगर इससे ज़्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, दैट मीन्स स्टिल वी हैव एक्सेस मनी विच वी नीड टू ट्रांसफर टू कॉल्स इन एडवांस, देन एडजस्टमेंट टूवर्ड्स कॉल्स, एडजस्टमेंट टूवर्ड्स कॉल्स। इसके बाद हमें ज़ीरो होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, बट इफ़ इट इज़ स्टिल पॉजिटिव देन वी हैव टू रिफंड टू द शेयर होल्डर्स। रिफंड यहाँ पे कर रहे हैं, दिस वन इज़ ऑल्सो रिफंड, और जो बच गया तो लास्ट में इसको भी रिफंड करना है। दिस वर्किंग वी हैव टू डू नाउ, एंड दिस इज़ फॉर राइटिंग जर्नल एंट्री नंबर 2। आप लोग जानते हैं जेई नंबर 2 के लिए है, जहाँ हम लिखते हैं, हमने एक बॉक्स दिया था आप लोगों को, और उस बॉक्स में वी आर राइटिंग फॉर दिस बॉक्स। यहाँ पे क्या लिखते थे
दिस इज एप्लीकेशन एंड कैपिटल एंड बैंक एप्लीकेशन। तो पहला एंट्री तो बैंक टू एप्लीकेशन होगा, वो तो आप लोग जानते हैं 30,000 एप्लीकेशंस के लिए लिखना होगा। देन व्हेन यू आर राइटिंग द सेकंड एंट्री एप्लीकेशन अकाउंट डेटार टू कैपिटल, ये एंट्री था, लेकिन इसको थोड़ा मॉडिफाई करके एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू बैंक, जो रिफंड कर रहे हैं टू बैंक, एंड टू अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट कर रहे हैं तो टू शेयर अलॉटमेंट, और कॉल्स कर रहे हैं तो टू कॉल्स, और यहाँ पे अगर प्लस रिफंड है तो इसको यहाँ मिला लेना है, दोनों मिला के बैंक लिखना है। सो दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस क्लास एंड द सेम थिंग आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर। नाउ लेट अस सी द वर्किंग नोट नंबर 2, जहाँ हम फाइंड आउट करेंगे amount unpaid on the shares forfeited। जिस शेयर्स पे हम फॉरफिट कर रहे हैं उसमें अमाउंट अनपेड करने के लिए एडजस्टमेंट करना है। तो उससे हमें पहले फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फाइंड आउट करना है, क्योंकि अलॉटेड दिया जाएगा या अप्लाइड दिया जाएगा, तो वी नीड टू फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड क्या है। तो दोनों अगर हमारे पास हैं तो फर्स्ट वी शुड टेक हीज एडजस्टमेंट, दैट इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसका एप्लीकेशन जितने भी मनी रिसीव्ड है यहाँ लेंगे। सपोज एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मिस्टर एक्स वाज अप्लाइड फॉर, इस प्रीवियस एग्जाम्पल में मैं बताता, एक्स अप्लाइड फॉर 300 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड 300 हैं, और उसको हम 200 अलॉटमेंट किए हैं। एप्लीकेशन मनी इज़ 3 रुपीज़, अलॉटमेंट इज़ 3 एंड 2 है। क्वेश्चन में दिया गया है दिस शेयर होल्डर कुड नॉट पे दी अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने लिया 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2, और अज्यूम करो कि शेयर होल्डर कुड नॉट पे, दिस शेयर होल्डर कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, एंड दी शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड यहाँ हम लेंगे 300 इंटू 3 रुपीज़ यानी 900। अब इसमें से हमें एडजस्ट करना है एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अलॉटेड, जैसे वर्किंग नोट नंबर 1 में किए हैं, सेम टू सेम यही है, लेकिन इसका लेते हैं जिसका फॉरफिट हुआ उसी का लेते हैं। तो इसको हम अलॉट किए 200 और इसे देना था 3 रुपीज़ 600। सो अभी इस माइनस अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी यहाँ पे, अलॉटमेंट का मतलब है यहाँ पे हिज शेयर्स आर 200, सो अलॉटमेंट 3 पेमेंट करना है 600। सो 300 नेगेटिव यानी दिस इज अनपेड ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब ये है दिस शेयर होल्डर कॉल्ड अप अमाउंट है, इसे हम पूछे थे 200 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़ 2000 पूछे थे हम, दिस इज कॉल्ड अप। पेड अप जो है ही पेड 900 रुपीज़, यहाँ क्लियर है, डायरेक्ट 900 पेमेंट किया है। उसके बाद अनपेड में अलॉटमेंट जो है डायरेक्ट ये 300 अलॉटमेंट में पेमेंट नहीं किया, और फर्स्ट कॉल में इसे पेमेंट करना था 200 शेयर पे 2 रुपीज़ के हिसाब से 400, एंड फाइनल कॉल में 200 इंटू 2 400 पेमेंट करना था। सो होप यू आर फॉलोइंग दिस। हम यहाँ फाइंड आउट किए कि कितना एडजस्ट हो गया और कितना ड्यू है। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में कोई एडजस्टमेंट नहीं, हैंस वी आर टेकिंग डायरेक्टली 200 इंटू 2 200 इंटू 2 लाइक अर्लियर केस। बट जब अलॉटमेंट की बात आती है कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि एप्लीकेशन मनी उन्होंने 900 दिया, जैसे 300 इंटू 3 अप्लाई किया था, लेकिन अलॉटमेंट हुआ उसको 200, तो 200 इंटू 3 600 ओनली वी विल टेक इट एज अ कैपिटल एज अलॉटेड मनी, और 300 हो गया एक्सेस एप्लीकेशन मनी, 300 इज एक्सेस एप्लीकेशन मनी। Now this 300 is excess application money which we have to adjust for allotment
और अलॉटमेंट का 600 है, तो 300 स्टिल इज़ ड्यू विच ही कुड नॉट पे, वो पेमेंट नहीं किया। तो इसका कैलकुलेशन अगर हम देखें तो वी कॉल्ड हिम 10 रुपीज़ ईच, 200 पे 2000, बट ही पेड 900 रुपीज़ ईयर, एंड अलॉटमेंट ही कुड नॉट पे 300, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे 400। सो जब ट्रायंगल बनाओगे तो कॉल्ड अप हो गया 10 रुपीज़, पेड अप 10 रुपीज़ इंटू 200 लेना है हमें, 2000, पेड अप में हो गया 900, अनपेड में अलॉटमेंट 300, फर्स्ट कॉल 400, फाइनल कॉल 400. This working note we have to do, which helps you in understanding what entry we have to pass for writing the forfeiture entry. Now, working note number 3, which is important, we need to find out amount to be transferred to capital reserve. अगर हम assume करो कि द शेयर्स विच वी आर इशूड विच वी आर फॉरफिटेड, यहाँ पे हमने एक्स का जो शेयर्स थे वो 200 शेयर्स थे, हमने 200 को फॉरफिट कर लिया। अज्यूम करो कि इस 200 में से हम केवल 150 शेयर्स री इशू किए हैं। सो 200 में इन्होंने पेड अप, इनका वैल्यू है, पेड अप इज़ 900, यानी दिस इज़ कॉल्ड फॉरफीचर, तो फॉरफीचर अमाउंट इज़ 900। अगर अज्यूम करो आउट ऑफ 200 शेयर्स वी इशूड 150 शेयर्स री इशूड एट 6 रुपीज़ पर शेयर, अगर हम पर 6 रुपीज़ पर शेयर अगर हम री इशू कर लिए, यानी अज्यूम करो 8 रुपीज़ पर शेयर, 8 रुपीज़ पर शेयर अगर हम री इशू कर दिए, तो नाउ हाउ टू एडजस्ट एंड हाउ टू फाइंड आउट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करना है, पहले हमें लिखना है टोटल फॉरफीचर अमाउंट, हमें लिखना है टोटल फॉरफीचर अमाउंट दैट इज़ 900 रुपीज़ फॉरफीचर अमाउंट हो गया। इसमें से हमें एडजस्ट करना है एडजस्टेड टुवर्ड्स री इशू। हमें री इशू में कितने एडजस्ट किए हैं, 150 को अगर 8 रुपये में इशू कर रहे हैं तो 10 रुपीज़ का शेयर वैल्यू 2 रुपये डिस्काउंट हो गया, यानी 150 का 2 रुपीज़ यानी 300 वी आर यूटिलाइजिंग 600। नाउ वी नीड टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, वी नीड टू फाइंड आउट बैलेंस टू बी कैरी फॉरवर्डेड, बैलेंस टू बी कैरीड, यानी हमें फाइंड आउट करना है बैलेंस कितना कैरीड फाइंड आउट करना है, क्योंकि अभी हमें 150 शेयर्स ही री इशू किए हैं और 50 शेयर्स हम री इशू नहीं किए, तो हमें 50 शेयर्स का अमाउंट को हमें रिटेन करना है। सो दिस 900 इज़ फॉर 200 शेयर्स, तो 900 इज़ फॉर 200 शेयर्स, सो वी हैव टू फाइंड आउट फॉर हाउ मच फॉर 50 शेयर्स। तो इस अमाउंट को हमें फॉरफिट करना रिटेन करना है, दैट इज़ 2 zeros 2 zeros and 225 and 25 9 225, 225 अमाउंट को हमें रिटेन करना है, और 600 में से जो बैलेंस बटेगा 375 रुपीज़ इट हैज़ टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, लेकिन 225 वी हैव टू कीप इट एज ए शेयर फॉरफीचर and it has to be shown under the head shareholders funds, कैपिटल अकाउंट में बताना है इस 225 को सेपरेटली, बिकॉज 50 more shares are to be reissued. So when we are reissuing the shares you must keep this point in your mind. अगर हम पार्ट्स ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड अगर रीइशू कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है पहले टोटल फॉरफीचर अमाउंट कहाँ से आएगा, हमारा इस पेड अप में से आएगा, दिस विल बी टेकन एज टोटल अमाउंट फॉरफीचर अमाउंट। इसमें से हम री इशू जो एडजस्ट कर रहे हैं उसको माइनस करना है। कैसे एडजस्ट किया री इशू, 150 को हमने 8 रुपये से री इशू किया, इसका मतलब 10 का 8 में री इशू किया तो 2 रुपीज़ इज़ दी डिस्काउंट एंड 2 रुपीज़ हमें फॉरफीचर से यूज़ करना है।
So 150 shares into 2 यानी 300 रुपीज़ वी नीड टू मेक एन एडजस्टमेंट. अब जो बचा 600 रुपीज़, इसमें से हमें 50 शेयर्स का बैलेंस हमें कैरी फॉरवर्ड करना है. कैसे करेंगे? टोटल फॉरफिटेड शेयर्स 200, टोटल अमाउंट इज़ 900. सो 900 में अगर 200 को डिवाइड करें तो यू विल गेट पर शेयर वैल्यू एंड इट हैज़ टू बी मल्टीप्लाइड विथ 50. दैट विल गिव यू द अमाउंट टू बी retained. So finally 375 which has to be transferred to capital reserve. So this is very important to understand. Go through this video and prepare the notes for you. If you have any questions, we'll be discussing in the next class, and after that I'll be teaching you how to do the problem.